आज फादर्स डे, लोग स्टोरीज डाल रहे हैं, हैप्पी फादर्स डे विश कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कैप्शंस के साथ पोस्ट भी कर रहे हैं, कोई गिफ्ट्स खरीद रहा है, कोई पार्टी प्लान कर रहा है, बट कोई भी वो चीज़ नहीं कर रहा है जो हर फादर को ज़रूरत है। हर फादर को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए उनके बच्चों के साथ, दैट इज़ वो चाहते हैं कि उनके साथ वो 10 मिनट बैठे और बातें करें। तो आप जो नहीं कर रहे, आज मैं वो करने वाला हूँ। आज कोई जर्नी के बारे में बातें नहीं होने वाली है, आज कुछ अतरिंगा सुनने को नहीं मिलने वाला है, आज सिर्फ मैं और मेरे पापा बैठ के बात करने वाले। सो हियर इज गोना बी एन एक्सपीरियंस जहाँ पे आप ये देखेंगे कि हाउ अ फादर एंड अ सन एक्चुअली बॉन्डिंग इज हैपनिंग, एंड इसके बारे में आप सुनने वाले कि हम क्या करने वाले। सो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल पापा। वेलकम वेलकम, सभी को नमस्ते, और जो भी व्यूअर्स हैं उनको भी नमस्ते। ऐसा लग रहा है मुझे आज कि मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हूँ लेकिन जो भी हो, तुम्हारे साथ बैठ के बातचीत करने का एक मौका मिला, बहुत अच्छा। पापा थोड़े इमोशनल हो जा रहे हैं क्योंकि इट्स लाइक पॉडकास्ट प्रखर है, साथ में एक रूम है, तो थोड़ा सेंटी हो जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके सो ओके, सो मैं चाहता हूँ पापा, इट्स लाइक आपको तो मेरा बचपन आपने देखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ठीक है, आपने शादी की, अरेंज मैरिज था, आपने सब था, ठीक है, बट पहले तो ऑब्वियसली बड़ी बेटी है, तो लाइक सेकंड एक्सपेक्टेड था कि लड़का चाहिए, या उस समय एक्सपेक्टेशन था कि दूसरी भी लड़की होनी चाहिए? ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन तो नहीं था, हाँ। बट नेचुरली उस समय पे रहता था कि एक बेटी हो तो साथ में एक बेटा हो जाए तो अच्छा है। अच्छा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं था कि बेटा हो या बेटी हो, दोनों में चलेगा। दोनों चलेगा। ओके। आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड। Okay. जब तूने पैदा हुआ तो बहुत एक्साइटेड हुए, सब फैमिली खुश हुए। हाँ। और बेटी भी जब हुई थी पहली बार तो सब बहुत खुश हुए थे। ओके। वो पल मैं भूल नहीं सकता। एकदम ऐसे याद आ गया। ओके, सो इट्स लाइक जब मैं बड़ा हो रहा था, क्योंकि मुझे जितना पता है मैं बहुत शरारती हुआ करता था, ऐसा लोग बोलते। मुझे भले याद ना हो, हाँ। बट लोग बोलते कि मैं बहुत शरारती हुआ नहीं, करता था। शरारती होने से एक्टिव बहुत था, चंचल था बहुत, हाँ बहुत ज़्यादा चंचल था। हाँ मैंने जो एक बचपन में होना चाहिए कि एक बच्चा काम एंड क्वाइट रहे, वो नहीं था। अच्छा, पूरा अपोजिट हुआ करता था मैं। ओके, तो ऐसा कोई एक ऐसा मेमोरी जो आपको याद है कि मैं मतलब अफलातून चंचल हुआ करता था? यस यस, जब हम पहली दफ़े समता कॉलोनी में रहते थे तो नीचे ग्राउंड फ्लोर में एक पानी टंकी था। आई रिमेम्बर दिस स्टोरी, आई रिमेम्बर दिस स्टोरी। यस यस, प्लीज तो आप बताइए। वो पूरा ऊपर से उतर के तू सीढ़ी से नीचे आया। उस समय हार्डली मुश्किल से मैं सोचता हूँ 1.5-2 साल का होगा, मतलब 2 साल का 2 हूँ, साल के और अंदर 2 का। फ्लोर सीढ़ी नीचे से उतर के अकेले नहीं, मैं अकेले आ गया और वो टंकी को झाँका तो कैसे क्या अंदर चले गया था, बट लकीली तूने ऐसे पकड़ लिया। तो अंडरग्राउंड जो टंकी होती हाँ, है उसमें मैं अंडरग्राउंड घुस टंकी गया में और लटक के पकड़ा हुआ। पकड़ लिया। बहुत तो बढ़िया। ऊपर बेटी मेरे को पकड़ के लाई खींच के बालकनी में, देखो पापा कैसे। तो मैंने दौड़ते हुए आया, मुझे नहीं मालूम कैसे आया, ठीक अब है। तेरे को पकड़ा था। तो मतलब बचपन से ही मुझे वो किक थी कि मेरे को स्विमिंग करना है, कि मेरे को पानी पसंद आया तो मैं लेकिन कूद तेरे गया। को कोई डर नहीं था। अच्छा, बिल्कुल, मतलब मैं जब निकला तो मैं रोए नहीं रहा था। कुछ नहीं, नथिंग, पूरा एकदम काम क्वेट था। क्या बात है। मतलब जहाँ चंचल होना चाहिए वहाँ काम था, और जहाँ काम होना चाहिए हाँ, वहाँ- मतलब डर ऐसे मैं अंदर चले गया करके कोई डर नहीं था तेरे हाँ। को। ओके। हाँ ओके। हाँ। एंड जब मैं धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ रहा था, लाइक स्कूलिंग और वो सब में कैसा था? नहीं, स्कूलिंग से पहले और बताना चाहूँगा मैं। अच्छा, समता कॉलोनी से हम आ गए थे देवेंद्र नगर में। ठीक है। देवेंद्र नगर में जब थे तो उस समय हार्डली तू मुश्किल से 3 साल का होगा, 3 साल पैदल चलना आना सब होता था। ठीक है। तो उस समय पे मम्मी ने तुझे पड़ोसी के पास छोड़ के मार्केट में, कपड़ा मार्केट में आई, तो चुपके से तू भी उनके पीछे पीछे आ गया। अच्छा। अब मम्मी को मालूम नहीं है। हाँ, ठीक है। तो मम्मी मार्केट गई तो पीछे पीछे आते हुए मार्केट में गुम हो गया। अच्छा, मैं घूम हो गया। हाँ, जो कपड़ा मार्केट है उसमें गुम हो गया। तो कपड़ा मार्केट में एक व्यापारी ने तेरे को देखा होगा, जो भी है उसने पकड़ा। अब वहाँ पे एक सिस्टम है अनाउंसमेंट करने का। कोई भी बच्चे गुम हो गए, कोई भी बात बताना है सबको, तो अनाउंसमेंट करने का है। तो वो अनाउंसमेंट किया कि ऐसे एक बच्चा गुम हो के है, मेरे पास में है, आके ले जाओ करके। तो मम्मी कैसे क्या समझी, अब फिर वो लेके आई थी उसको। अच्छा, मतलब हाँ। मैं मार्केट में घूम हो गया हूँ एंड किसी को कोई खबर नहीं है, नहीं है, और लोग अनाउंसमेंट से सुन के आ रहे हैं। मतलब बस यही बच गया था सुनना कि मैं अनाउंसमेंट से पाया गया पाया हूँ, गया, वरना मैं गया था। गया था। अच्छा। सही बात है।
उसके बाद मैं बड़ा होके भी जब स्कूलिंग में जाता था तो बहुत परेशान करता था, जाने के लिए नहीं जाऊंगा हाँ, बोलता ये था। मुझे याद है, ये मुझे याद हाँ, है नहीं जाऊंगा कि मेरे को बोलता स्कूल था। पसंद नहीं था, तो मैंने ऐसे गायब हो जाता था, दिखाता था कि मैं हाँ, रिक्शे कई में चढ़ बार रहा हूँ और ऐसे भाग जाता था फिर कहीं बस दूरी। छूट जाती थी, मैं तेरे को जाके छोड़ के आना पड़ता था स्कूल में, हाँ, ये सब होता था। हाँ, बाद में स्कूल में ठीक है, अच्छे से तूने किया। वैसे बेटी तो टॉपर थी नो डाउट, लेकिन ये भी कम नहीं था, 80+% का हर समय पे स्टूडेंट रहा वहाँ पे, और बहुत प्रैक्टिकल था, बहुत प्रैक्टिकल था। उसके बाद यहाँ से स्कूलिंग 12 तक के करने के बाद इंजीनियरिंग करने का इसका ये मूड था, तो इंजीनियरिंग के लिए फिर देहरादून में यूपीएस कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे इसने फायर एंड सेफ्टी का इंजीनियरिंग किया। ओके। तो जब मैं इसको छोड़ के आया था तो आई डोंट नो कि मुझे क्या क्या था वो फील, मोमेंट, क्या मोमेंट था वो? बहुत इमोश अच्छा, हाँ, आप इमोशनल हो जाते हो? लेकिन हर पेरेंट्स का ये रहता है कि बच्चे आगे बढ़े। हम्म, हम्म, फिर कॉलेज टाइम चलते गया, 4 साल का वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज का टाइम था, ड्यूरेशन। उस बीच जो हॉस्टल में रहता था, वहाँ पीजी हॉस्टल में, तो वहीं पे अपना रह के पढ़ाई वढ़ाई किया। तो जब मैं स्कूल में था, लाइक हम्म। प्रज्ञा ने तो टॉप किया, जी। तो मेरे को अभी भी याद है, मैं क्लास 9th में था हाँ हाँ, एंड मेरी सिस्टर ने क्लास 12th में टॉप किया। छत्तीसगढ़ लोग, और एमपी टॉपर है हाँ, वो। लोग टॉप करते हैं, मेरी बहन 3 3 स्टेट टॉप करके बैठी, ठीक है, और मेरे पे प्रेशर तगड़ा। और आई स्टिल रिमेम्बर, वो अप्रैल या जून मई का टाइम था एंड मेरे ख्याल से एक दिन के अंदर में करीबन 12 से 15 रिपोर्टर आए होंगे। हाँ एंड पापा इज अ स्वीट फेवरेट, हाँ ठीक है, बहुत स्वीट लवर, स्वीट टूथ वाले। तो एक पास में ना एक दुकान हुआ करती थी, सुपर स्वीट। रिपोर्टर की गाड़ी दिखी, प्रखर, फिक्स था, आधा किलो खीर खत्म और कुछ नहीं। उस दिन करीबन 8 से 10 किलो खीर कदम आया होगा और 4 से 5 किलो इन्होंने निपटाया होगा, कोई ठीक नहीं, ठीक है। नहीं नहीं, मैं ठीक है खाता था, बाकी ऐसा नहीं था। वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते, बट ठीक है, ठीक है। और सबसे बड़ा वहां पे आता था मेरे ऊपर प्रेशर। वो तो सीधा बोल देते थे, मैम तो टॉप कर ली, सर आपका तो क्लास 10th है नेक्स्ट ईयर, तो आपसे कितनी की एक्सपेक्टेशन है? और मैं ऐसा हुआ करता था कि भाई क्या ही बताएं, तो वो तो हमें ही याद है। लेकिन हमारे तरफ से कोई नहीं प्रेशर नहीं, नहीं था, डेफिनेटली नहीं था, डेफिनेटली। कभी प्रेशर नहीं था। जो करना है कर बेटा, अच्छे से कर। और अच्छा भी किया इसने, अच्छा किया। 12th में 85-86% कुछ रखा तो था इसमें इसने। ना एक बैक स्टोरी बताना चाहूंगा, वही बताएंगे नहीं तो आई विल टेल यू। क्लास 11th में ना, आई डोंट नो, देयर वर सम थिंग्स जिसके चक्कर में ना मैं थोड़ा ऐसे डिविएट हो गया था एंड कोइंसिडेंटली आई फेल्ड इन क्लास 11th, ठीक है। मेरे फिजिक्स में आए थे 4.5 मार्क्स, मतलब 100 में से 4.5 मार्क्स। तो प्रिंसिपल ने बुलाया कि भैया आना पड़ेगा आपको एक बार, तो पेरेंट्स को बुलाया, ठीक है। तो मॉम डैड अंदर मीटिंग कर रहे हैं, मेरे को बाहर निकाल दिया गया है। और आज से 2 साल पहले वही रूम में बैठ के प्रज्ञा को लेके बड़ा बड़ा एकदम ऐसे जज्बा था, टॉप किया है टॉप किया है, और मैं फेल हो गया हूँ। एंड प्रिंसिपल इनको अल्टीमेटम दे रहा है, अगर 12th के फर्स्ट मंथ में अगर इसने कुछ स्कोप नहीं दिखाया तो इसे साइंस छोड़ना पड़ेगा, इसे कॉमर्स में शिफ्ट होना पड़ेगा। एंड आई वाज लाइक, मुझसे तो कॉमर्स नहीं हो पाएगा भाई। एंड आई स्टिल रिमेंबर, दैट वाज द डे जब मैंने इनकी आंखों में पहली बार मेरे लिए आंसू देखा। ये भी थे, मॉम भी थी, एंड आई डोंट नो, कुछ तो हुआ, लाइक समथिंग हैपेंड। एंड मतलब जो बंदा फिजिक्स में 4.5 मार्क्स लाया था, उस बंदे ने ठान लिया कि उसको कुछ तो करना है, क्या करना है नहीं पता, बट जो ये हुआ है ना कि स्कूल के बीच में दे वर क्राइंग एंड सारी चीजें, इसको तो फोड़ना है। 4.5 से सीधा 80 की जर्नी फिलफिल की। फिजिक्स में मेरे आए 78, केमिस्ट्री में आया 96, मैथ्स में आया 94,
डांस में आया, आई वाज अ डांसर, मैंने डांस लिया था 5th सब्जेक्ट, तो डांस में आया 91, इंग्लिश में आया 74, तो 74 और 78 में थोड़ी वाट लगा दी, अदरवाइज तो मेरे परसेंटेज अच्छे बन गए थे। तो वैसे यस तो ये यस, वो वाली चीज़ है। तो ये जो बोलते हैं ना थोड़ा नो शुगर डाउट कोटेड, इसका जुनून बहुत था बचपन से, जो ठान लिया जो जुनून में है तो करके दिखाना। और अभी भी है, ऐसा नहीं कि बचपन में था, अभी भी है कि जो उसके मन में आ गया कि ये करना है तो करना है। किया भी है, उसने किया भी है। ओके। सो कॉलेज में इट्स लाइक जैसे, क्योंकि उस समय मेरे ख्याल से प्रज्ञा भी बाहर जा चुकी थी, जी वो बाहर पढ़ रही थी, एंड आप लोग को तो ऐसा था कि आई वाज द ओनली वन, तो भैया घर का लड़का है तो वो सब है, वो ड्राइवर भी है, वो नौकर भी है, वो सामान भी लाता है, वो सब करता है। तो ऑल ऑफ अ सडन ऑब्वियसली मैं गया तो इतना बड़ा लेबर चला गया तो खाली तो होता है, मैं समझ सकता हूँ, हाँ बट तब भी वो कैसा एहसास हुआ करता है जब दोनों नहीं है और चीज़ें करनी होती है, हाउ डू यू फिगर इट आउट? हाँ, उस समय पे बहुत लोनली फील होता था। मदर को भी, मैंने वाइफ को भी मेरे, और मैं भी, दोनों हम लोग एकदम खालीपन लगता था, ऐसा लगता था घर पे कोई है नहीं, जबकि हम दोनों रहते थे, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं हैं तो थोड़ा खालीपन होता था, ज़रूर होता था। लेकिन धीरे धीरे हम भी एडजस्ट हो गए थे कि समझा लिया था मन को भी, तो कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। सही है। देखो याद है कॉलेज के टाइम पे हमारे ना एक जो हॉस्टल के ओनर थे ना, उनके जो पापा थे ना वो सेंटा क्लॉज टाइप के थे, लाइक वाइट बाल एंड वाइट दाढ़ी ऐसी, तो वी यूज्ड टू कॉल हिम सेंटा। कुछ तो हुआ था, तो एक बार ना सेंटा क्लॉज ने इन्हें फोन लगाया था, तो मैं वो जानना चाहूंगा वो फोन किस बात का आपको गया था, मेरे जब पास, ओनर ने हाँ, दत्ता ओनर अंकल ने ने, हमको फोन वो लगाया जो था। हॉस्टल के ओनर है वो मेरे को फ़ोन किए थे कि आपका बेटा वहाँ यहाँ पे पढ़ने के लिए आया है, आपने पढ़ने के लिए भेजा है ना? मैं बोला हाँ, पढ़ने के लिए भेजा है। तो बोले लेकिन ये तो रात के 12 बजे 1 बजे तक के ये मैगी बनाता है और टोस्ट बना, क्या बोलते हैं, सैंडविच बनाता है, अब बच्चों को सबको खिलाता है, और कैंटीन चला रखा है अपने रूम में, एक टेबल ले आया है, एक टेबल है और एक इंडक्शन कुकर ला के पूरा ये सबको रात को 30 रुपया 40 रुपये प्लेट में सबको देता है। अब बिजनेस चालू कर रखा है, आप इसको पढ़ने के लिए भेज रखे हैं ऐसा वैसा करके, तो इसको समझाओ और अच्छे से पढ़ेगा, इस टाइप से बोलने के लिए मुझे फ़ोन किया था। ओके, तो हाँ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, दैट वाज माय सेकंड स्टार्टअप ऑफ माय लाइफ कॉल्ड मिडनाइट डाइव। उसमें मैंने क्या किया था, लिटरली इतना ही बड़ा टेबल था, उसमें 2 इंडक्शन रखे, कुछ नहीं किया, 10 रुपए की मैगी लाया, बनाया, 20 रुपए में बेचा। जब मैंने चालू किया तो ओनर को क्योंकि दिक्कत होने लगी, क्योंकि उनके कैंटीन से कोई नहीं खरीद रहा था, क्योंकि आई यूज टू कुक गुड, ठीक है। इवेंचुअली कॉल गया, इन्होंने बंद करवा दिया, बट तीसरे दिन मैंने फिर से चालू कर लिया। सेकेंड ईयर की बात है ये, एंड थर्ड ईयर तक आते आते देर वॉज अ टाइम ऑन एन एवरेज में मंथली 7 से 10 हजार रुपए प्रॉफिट कमाता था 20 रुपए की मैगी बेच के। एंड वहां पे जब एक कल्चर चालू हुआ कि अगर रात को किसी को भी भूख चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली इंजीनियर्स है, इंजीनियर्स को रात को ही पढ़ने की आदत होती है या मस्ती करते हैं, तो रात को 3-4 बजे सोते हैं। तो आई वॉज ओनली द पर्सन हु वॉज अवेलेबल। 5 हॉस्टल, 500 बच्चे, आई यूज टू केटर 500 किड्स फॉर 2 होल ईयर्स। एंड वहां से मेरा सेकेंड स्टार्टअप एंड मेरा खाने बनाने का जर्नी, या फिर मेरी जो इच्छा है या जो मेरा पैशन है, वहां पे वो चालू हुआ। और एक चुस्क्रीम भी बनाया तूने आके। हाँ, सो वो मेरा बेसिकली तीसरा स्टार्टअप था। हाँ तो इट्स लाइक जब मैंने क्या बोलते हैं अपना कॉलेज कंप्लीट किया, एंड तो मेरी ना जॉब लग गई थी लार्सन एंड ट्यूब्रो मुंबई में, तो मेरे पास ना 3 महीने का गैप था। उस 3 महीने के गैप में मैंने क्या किया, एक कैफे वाले के साथ टाई अप किया था। एंड अगेन मेरे साथ हमेशा ऐसा है कि मैं जब भी कोई एडवाइस लेके जाता हूँ या आइडिया लेके जाता हूँ, इट ऑलवेज यूज टू बी समथिंग ऐसे कुछ तो भी टेढ़ा मेढ़ा। तो पापा का मना हो जाता, नहीं नहीं करना है, क्योंकि एक्चुअली में अगर सीरियसली देखा जाए, एक जगह जॉब लग गई, अच्छी खासी सैलरी, और मैं अगर जो प्लान कर रहा हूँ अगर उसके लिए अप्लाई या हाँ बोला जाए तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो मैंने क्या किया, मैंने एक डिश इन्वेंट की जिसका नाम था चुस्क्रीम, चुस्की प्लस आइसक्रीम। एंड मैंने एक कैफ़े में टाई अप किया कि भैया मैं वहाँ पे आके चुस्क्रीम बनाऊंगा और बेचूंगा और लोगों को ट्राई कराऊंगा। तो उसने बोला भैया तू तो इंजीनियर बन चुका, तेरी जॉब लग चुकी, तेरे को ये क्यों करना है? मेरे को खाना बनाने का शौक है भैया, और 3 महीना करने को कुछ नहीं है, मैं करूंगा। I started with the concept Chuscream. I was the one who bought Chuscream in Raipur, and उस फर्म का नाम था हकुना मटाटा। हाँ, गुना बताता। हकुना मटाटा यहाँ पे यस। अवंती में ना विलेज कैफे करके, वहाँ पे मेरा ये टाई अप था।
तो इट वाज लाइक अमेजिंग स्टार्टअप. वो अगेन दूसरी किक दिया मुझे कि मुझे खानी फील्ड में रहना है. बट जॉब थी, मुंबई था, मुंबई वाज ऑलवेज माय लव. तो मैं बोला चलो मुंबई चलते हैं पहले. तो फिर वहाँ से मैं हाँ, मुंबई मेरे एल में जॉब में था, तो वहाँ पे बॉन्ड था 2 साल जॉब करने का कि हाँ दो करेक्ट करेक्ट हाँ स्टार्टिंग दो में ना साइन कराया गया था कि साइन 2 साल से किया था पहले नहीं कि छोड़ा जा 2 साल का जॉब तुमको करना ही पड़ेगा, मैंने उसके बाद चाहे तुम कहीं भी जाना। लेकिन इसको कहीं से शायद इन्फॉर्मेशन हुआ या जो भी हुआ कि 6 महीने के बाद एक रहता है जिसमें कि अपन निकल सकते हैं। ऐसा जो भी रहा होगा मुझे नहीं मालूम पक्का, लेकिन इसने जैसे ही 6 महीना पूरा हुआ तो मेरे को कॉल किया कि पापा मुझे जॉब और नहीं करना। मैंने बहुत समझाने का कुछ, बेटा क्यों कर नहीं चाहता, 2 साल का बॉन्ड है तो कर जाओ। लेकिन ये बोला नहीं मुझे और नहीं करना, मुझे खुद का अपना ओन बिजनेस चालू करना है, अब मैं जॉब नहीं करूँगा, मेरे अंडर में काम करेंगे, मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता। मैं बहुत कोशिश किया इसको समझाने की कि 2 साल तू जॉब कर ले, उसके बाद आके तू जो करना कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रात का 11 साढ़े 11 बजे का कॉल था इसका, तो इसने मुझे लास्ट लाइन यही बोला, क्या पापा आप नहीं चाहते कि आपका बेटा आपके साथ में रहे? तो मेरे भी दिमाग में और कुछ नहीं आया, मैं साइलेंट हो गया। मुझे लगा आज बेटा बोल रहा है तो मैं मना करूँगा, कल मैं बोलूँगा घर रहे तो ये मना करेगा। आगे जाके जॉब में अच्छी जाएगा। खासी स्ट्रैटेजी थी इसके पीछे मतलब पापा की. हाँ, बोले जॉब करते रहेगा तो फिर बाद में हाँ. बोलेगा मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ आओ, तो मैं बोला ठीक है बेटा को आने दे, कोई दिक्कत नहीं। नाइस. तो इसमें मैं बता दूं कि जो ये इन्होंने बोला ना 6 महीने बाद का एक ऑप्शन मिला. टू बी वेरी ऑनेस्ट आज आपको बताता हूँ ऐसा कोई क्लॉज नहीं था. ठीक है कि 6 महीना बाद जा सकते हैं. एंड बेस्ट पार्ट इज कि इट्स लाइक जब से वहां से निकले तो देयर इज अ सिविल लॉ सूट फाइल्ड इन मुंबई जो पिछले 10 साल से वहां चल रहा है. ठीक है 10 साल नहीं 6 साल से चल रहा है जिसमें आज तक मेरे को कुछ नहीं बुलाया गया है क्योंकि बॉन्डेड लेबर अलाउड नहीं होता है. बट आई एम हैप्पी दैट आई एम हियर. या Yes. इवन आई एम हैप्पी, वी आर हैप्पी। Yes. सो लाइक आ तो गया मैं. हाँ कैफे चालू करने का था. हाँ कैफे चालू कर लिया. हाँ। बट व्हाट अबाउट इट लाइक कैसे. कैफ़े का जर्नी 4 साल मोटा मोटी रहा होगा। यहाँ पे पहले एक कैफ़े चालू किया था, कटरा तालाब कटोरा तालाब में चालू किया, हम्म। उसके बाद में वहाँ से शिफ्ट होके देवेंद्र नगर में आया, हम्म, नाम दिया था हैप्पी वैली कैफ़े। हम्म, और चलाए भी, टेस्ट अच्छा था। इवन मैं भी खुद पर्सनली बहुत बार खाना खाया हूँ वहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगता था खाना वहाँ का। लेकिन डोंट नो क्यों ज़्यादा ये नहीं हो पाया, तो अल्टीमेटली डिसीजन ये हुआ था कि उसको वाइंड अप किया जाए। तो फिर उसको 4 साल के बाद में वाइंड अप करना पड़ा था। बीच में एक साउथ इंडियन भी साथ में, प्योर साउथ इंडियन चालू किया गया। मेरा हार्दिक इच्छा था कि केवल एक साउथ इंडियन अच्छा रेस्टोरेंट चालू हो तो अच्छा रहे। लेकिन साथ में क्योंकि आज के ज़माने के हिसाब से ये चाइनीज़ फूड, ये सब फूड चलता है ज़्यादा, तो इसलिए तूने वो सब चालू किया था। लेकिन जो भी हो वो सब तो बंद व्हाट हो वाज गया। योर एक्सपीरियंस उस समय. आपने क्या देखा ऐसा कि इट्स लाइक आपने कंटिन्यू करने दिया एक इंजीनियर जॉब फिर एक लाइक खुद का कैफे, लाइक बहुत अलग अलग फील्ड था. तो क्या आया दिमाग में, या ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने बोला होगा कि तेरा बेटा क्या कर रहा है वाला फैक्टर, तो उस समय आपने अपने आप को क्या बोल के बनाया. नहीं, ऐसा कैफ़े चालू करना या रेस्टोरेंट चालू करना कोई वो वाली बात नहीं थी। लेकिन द वे जो चल रहा था, 1 साल गया, फिर आगे भी बढ़ता रहा, उसके बाद में जो पोजीशन बनते गया वो देख के थोड़ा सा हर समय मन में हर्ट होता था। और उसके अलावा जितना ओवर वर्क करता था, तो जितना उसमें टाइम देता था उतना रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा था। तो मुझे भी ये लगा कि बेकार टाइम वेस्ट होते रहे वहाँ पे, कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी अपन ढूंढें, दूसरा काम करें। Okay. तो अल्टीमेटली उसको वाइंड अप करने के लिए मैंने भी सजेस्ट किया था कि इसको वाइंड अप कर कर दो, दिया जाए. तो तूने वाइंड अप कर दिया था उसको। और फिर उसके बाद में ये था कि क्या करें, फिर ये नया वेंचर तूने चालू किया,
डिजिटल मार्केटिंग एंड पॉडकास्ट का। तो अच्छा है, आज का ये फील्ड बहुत अच्छा अपकमिंग है और फ्यूचर भी बहुत अच्छा है इसमें, और आगे बढ़ने की बहुत चांसेस हैं। Okay. तो मैं चाहता हूँ कि इसी फील्ड में अच्छा कर और आगे बढ़। और ये जो सेटअप अभी नया यहाँ पे चालू हुआ है और जो मिल के एक यहाँ पे स्टार्टअप्स लाने की सोच रखे हो, बहुत अच्छा प्लान है। Okay. और आज ज़माना ही स्टार्टअप का है। बच्चे जो देख रहे हैं, ओला वाले, ओयो वाले सब कितना आगे बढ़ गए, तो मैं भी चाहता हूँ ऐसा कोई एक अच्छा आगे बढ़ो, अच्छा काम करो। Nice. तो ऐसा एक पीस ऑफ एडवाइस अगर मैं चाहूँ कि आप मेरे को देना चाहें या हर उन बच्चों को देना चाहें जिनसे वो अपने फादर के साथ बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग कर सके, तो क्या एडवाइस होगी वो? एक तो फादर को कभी हर्ट करने का कोशिश मत करो। फादर को चाहे जो भी है, फादर समझे ना समझे, उनको कभी भी हर्ट मत करो। वो उनका हर समय पे बच्चों के प्रति प्यार रहता है, कभी भी वो बच्चों का बुरा नहीं चाहते। और रही बात फादर्स भी आज ज़माने के साथ या आज के हिसाब से बच्चों को उसी हिसाब से ट्रीट करें जिस हिसाब से वो चाहते हैं। ऐसा नहीं कि अपना चलाना चाहें, खुद को भी कुछ चेंज करना पड़ेगा। हमारे ज़माने में ठीक है, अलग था, हमको फादर्स डांट देते थे, हम सह लेते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। तो इसलिए यही रहेगा कि बच्चे अच्छा करें और आगे बढ़ें। Yeah, nice. Best wishes. Thank you so much, Papa, for being at our podcast channel. Signing off, Prakhar Agrawal and my father, Shishir.